जी। तो अब तक हमने सारे फ्लोरल पार्ट्स पढ़ लिए, 4 के 4 पढ़ लिए, लास्ट बचा है। कौन कौन पढ़ लिए? पहला में हमने क्या पढ़ा था? कैलिक्स। देन हमने पढ़ा कोरोला। देन हमने पढ़ा एंड्रोसियम। कैलिक्स, कोरोला, देन हमने क्या पढ़ा? कैलिक्स, कोरोला, देन पेरियंथ, देन एंड्रोसियम। ठीक है। लास्ट है हमारा गाइनेसियम। देखो भाई, ये पूरा फ्लावर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, फ्लावर से ही सारा क्वेश्चन आएगा। और देखो, जिसका फ्लावर ही पूरा पार्ट क्लियर है ना, उसको फैमिली पढ़ने में मजा आता है बच्चे को। ठीक है, तो आप इसको ढंग से तैयार करो। 3 से 4 बार आप रिवाइज मारो उसको। ठीक है, लिख लिख के अभी याद कर ही रहो, फिर एक बार रट्टा मारना। मतलब इसको देखो, जितनी बार देखोगे ना, आपके दिमाग में ना पेज छप जाना चाहिए, ऐसा याद करो। पेज एकदम आपके दिमाग में छप जाना चाहिए कि हाँ, फलाने पेज पे क्या लिखा है। कुछ भूल जाओ तो डायरेक्ट उस पेज पे जाओ, पेज याद हो जाना चाहिए। ऐसे तब होता है मोर्फोलॉजी तैयार। ठीक है, ये एग्जाम्पल इसमें रखने वाले होते हैं, टर्मिनोलॉजी तो फिर भी सही है, समझने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है गाइनेसियम। आप जानते हैं गाइनेसियम जो है फ्लावर का सबसे इनर मोस्ट फ्लोरल होल्ड है कि नहीं? इनर मोस्ट फ्लोरल होल्ड है। आप जानते हैं कि गाइनेसियम जो है सबसे अंदर वाला तो है ही सही, सेकेंड एसेंशियल होल्ड भी कह सकते हो। और दूसरा, गाइनेसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है कि नहीं? बताया था ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के अंदर, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर। इसकी यूनिट को क्या कहते हैं? बोलो अभिषेक। यूनिट ऑफ गाइनेसियम इज टेपल। टेपल। सर टेपल नहीं सर, सर CRPL, कैपल। कार्पल। कार्पल। और कार्पेल का एक और नाम है पिस्टिल। ठीक है, अब जैसे देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, एंड्रोसियम में बोला था स्टेमन इज कंसिडर्ड एज द इवोल्यूशनरी पार्ट ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल फाउंड इन टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। साइंटिस्टों का मानना है कि टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में जो माइक्रोस्पोरोफिल होता है वही एंजियोस्पर्म में स्टेमन बना। तो ऐसे साइंटिस्टों का यह भी मानना है कि टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में जो मेगा स्पोरोफिल होता है, मेगा स्पोरोफिल होता है, मेगा स्पोरोफिल होता है, वो मॉडिफाई हो गई एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, कार्पेल या पिस्टिल बन गई। और इस कार्पेल या पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं। आइए आपको हम बना के दिखाते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात तो ये क्या है आपका, मान लो कि ये है थैलेमस। ठीक है, इसका 3 पार्ट होते हैं। उसमें ये सबसे पहला पार्ट है जिसको हम कहते हैं सबसे नीचे, जो थैलेमस से अटैच होता है। दिस इज कॉल्ड एज ओवरी एंड दिस इज कॉल्ड एज स्टाइल, जो ओवरी से निकला हुआ रहता है। दिस इज कॉल्ड एज स्टाइल। ये वो वाला स्टाइल नहीं जो लड़की लोग मारते रहती है, ये स्टाइल फ्लावर वाला है। ठीक है, ये लड़की वाला स्टाइल नहीं है। और ये है स्टिग्मा। 3 पार्ट है। तो 3 पार्ट कौन कौन से है, जल्दी से देखो। एक तो हो गया स्टिग्मा, ये बीच वाला स्टाइल, और नीचे ओवरी, नीचे ओवरी। नाउ क्वेश्चन तो सबसे पहले ये आता है कि कार्पेल का ये कंप्लीट यहां से लेके यहां तक ये कंप्लीट एक क्या है, कार्पेल है। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि ओवरी का कौन सा पार्ट थैलेमस से अटैच होता है? सीधे से दिख रहा है ओवरी। सॉरी, कार्पेल का कौन सा पार्ट ओवरी से अटैच होता है? मतलब कार्पेल का कौन सा पार्ट थैलेमस से अटैच होता है? आंसर इज ओवरी। फिर ये आएगा कि कार्पेल का बेसल पार्ट क्या है? ओवरी। और आपको दिख रहा होगा ओवरी थोड़ा सा फुला हुआ है, थोड़ा सा फुला हुआ पार्ट है, दिख रहा होगा। तो ये क्या है? स्वेलन है। ये क्या है? स्वेलन है, फुला हुआ है। और ये कैसा है? ये इलोंगेटेड है, लंबा है, इलोंगेटेड है। अच्छा, स्टिग्मा कैसा है? स्टिग्मा एक सरफेस बन गया है, लैंडिंग, जहां पे कोई लैंड कर सकता है। तो ये एक सरफेस बन गया है। ठीक है, तीनों का स्ट्रक्चर मैंने बताया। अब तीनों का रोल समझो। सबसे पहले मैं स्टिग्मा के बारे में बताता हूँ। पता है, स्टिग्मा जो है ना, स्टिकी भी होता है, कहीं पे चिपचिपापन, कहीं पर रफ भी होता है, कहीं पे मतलब कि अरे ऐसा होता है ना स्टिग्मा, कहीं पे स्टिकी, कहीं पे म्यूसिलेजिनस, मतलब अलग अलग टाइप का। और स्टिग्मा का एक ही काम होता है, पता है क्या? पॉलन ग्रेन जो आएगा वो लैंड करेगा यहीं पे, पॉलन ग्रेन गिरेगा यहीं पे स्टिग्मा पे, और उसके बाद ये स्टिग्मा उसको रिकॉग्नाइज करेगा, सेम स्पीशीज का पॉलन है कि नहीं है। ये सब आप कंप्यूटर प्रोडक्शन में पढ़ाएंगे। ठीक है,
तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि स्टिग्मा एक्ट एज सरफेस फॉर लैंडिंग ऑफ द पॉलन ग्रेन, और ये कार्पेल का सबसे ऊपर वाला पार्ट है, टिप वाला पार्ट है, टिप पे है वो, तभी तो लैंडिंग की तरह एक्ट कर रहा है, लैंडिंग सरफेस की तरह। एनसीईआरटी ने इसको लिखा है रिसेप्टिव सरफेस फॉर द पॉलन ग्रेन, वही बात है, लैंडिंग के लिए सरफेस दे रहा है। तो ये तो क्या स्टिग्मा। अब पॉलन वहां आता है, तो पॉलन इस रूट को होते हुए, मतलब स्टाइल को होते हुए पॉलन पहुंचता है ओवरी के पास, जहाँ पे फीमेल गेमिट रखी होती है पहले से। तो बताओ स्टाइल किसकी तरह एक्ट किया, पाथ 4, बोलो पाथ 4 पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का रास्ता कौन है, स्टाइल, और पॉलन ग्रेन का लैंडिंग कहाँ होता है, स्टिग्मा पे। अच्छा स्टाइल का एक और काम है, बोलो क्या, आपको पता है इसके चारों डिफरेंट टाइप के फ्लोरल होल्ड वगैरह होंगे ना जी, तो अगर स्टाइल नहीं होता तो स्टिग्मा यहीं पे होता कहीं पे, बोलो यस और नो। तो चारों फ्लोरल होल्ड मतलब कि डिफरेंट और जो फ्लोरल होल्ड है, क्या उसको क्रॉस करके पॉलन अंदर जा पाता, नहीं, संभावना नहीं था, यस और नो। तो स्टाइल है, तो स्टाइल क्या किया, स्टिग्मा को थोड़ा बाहर की तरफ एक्सपोज किया, स्टिग्मा सर स्टाइल स्टिग्मा को बाहर की तरफ क्या किया, एक्सपोज किया, कि तुम जाओ पॉलन ग्रेन लैंड करेगा तुम्हारे ही ऊपर। तो एक काम और क्या बोलोगे आप स्टाइल का, इट एक्सपोजेस द स्टिग्मा आउटसाइड फॉर द लैंडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन, लैंड करेगा स्टिग्मा पे, लेकिन उसको स्टिग्मा को एक्सपोज करने का काम किसने किया, स्टाइल ने। स्टाइल इन जनरल होलो होता है अंदर से, लेकिन कई बार सेमी सॉलिड या सॉलिड भी हो जाता है। अब आप बोलोगे जहाँ सॉलिड हो जाता है वहां पॉलन ग्रेन कैसे जाता है, एक पॉलन ट्यूब बनता है पूरा का पूरा, आपको आगे पढ़ाएंगे। तो स्टाइल, मैं बार बार स्टिग्मा क्यों बोल रहा हूँ, स्टाइल होलो भी हो सकता है, स्टाइल सेमी सॉलिड भी हो सकता है, स्टाइल सॉलिड भी हो सकता है, और ये पाथ बनेगा किसका, पॉलन ग्रेन का, और ये एक्सपोज करता है स्टिग्मा को। तो लो स्टाइल स्टिग्मा दोनों के बारे में बता दिए। नाउ ओवरी में दो पार्ट होता है, एक होता है ओवरी वॉल और एक होता है ओव्यूल, दो पार्ट होता है, हम आपको इसके बारे में कल डिटेल में भी बताएंगे। ये तो क्या हो गया, मान लो कि ये हो गया ओवरी वॉल, और इसके अंदर होता है ओव्यूल, इसके अंदर होता है ओव्यूल, आपको कल बताएंगे हम डिटेल में ओव्यूल, ये ओव्यूल है, ठीक है। तो ओवरी पहली बात कार्पेल का नीचे वाला पार्ट है, बेस वाला पार्ट है, फुला हुआ पार्ट है, थैलेमस से डायरेक्टली अटैच्ड है, और ये जो है इसमें दो कंपोनेंट है, एक ओवरी वॉल और एक ओव्यूल। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है ना, तो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या, मेल गैमेट आया फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज किया, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये ओवरी का वॉल फ्रूट का वॉल बन के तैयार हो जाता है, ये फ्रूट का वॉल बन जाता है, यस। और इसको बोलते हैं पेरिकार्प, क्या बोलते हैं इसको, पेरिकार्प। और ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है, ये सीड बन जाता है, और तब हम इस पूरी की पूरी ओवरी को बोलने लगते हैं फ्रूट। इसलिए कहते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रूट, इन विच ओवरी वॉल बिकम्स फ्रूट वॉल एंड ओव्यूल बिकम्स द सीड, बोलो। तो ये है एक सिंगल कार्पेल या पिस्टिल। अब इसमें एक फ्लावर में कई सारे कार्पेल हो सकते हैं, एक गाइनेशियम में, एक गाइनेशियम में, या फिर एक गाइनेशियम में एक से अधिक कार्पेल भी हो सकते हैं, इसकी चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलिए अभी तक जो पढ़ाया उसको मैं पहले आपको नोट से दिखा देता हूँ, आ जाओ, ये देखो यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख दिया, और स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी का थोड़ा डिटेल मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये देखो सारा पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है स्टिग्मा के बारे में, अपर मोस्ट टिप ऑफ कार्पेल, सरफेस की तरह करेगा पॉलन ग्रेन के लैंडिंग के लिए, स्मूथ भी हो सकता है, स्टिकी भी हो सकता है, कई बार ये हेयर लाइक भी हो सकता है, ठीक है। ये स्टाइल, स्टाइल लंबा होता है, सिलेंड्रिकल होता है, नेक, नेक की तरह कर रहा है, गर्दन है ना हमारे मुंडे को हमारे पीठ से जोड़ रहा है, नेक लाइक। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, ये स्टाइल का लेंथ है ना वेरिएबल होता है, किसी का छोटा किसी का बड़ा। और एक बात ध्यान रखना, ये जीके का भी क्वेश्चन है, सबसे बड़ा स्टाइल क्वेश्चन, सबसे बड़ा स्टाइल आपको किस प्लांट में मिलता है, भुट्टा में, मेज में। एक बार पता है मेज में जो आप वो हेयर उखाड़ते हो ना, हेयर, अरे भुट्टा में ये मुछ नहीं होता, मुछ, वो एक एक मुछ स्टाइल है, सूख गया है, पता है लगभग 45 से 40 से 45 सेंटीमीटर का स्टाइल होता है, सबसे बड़ा स्टाइल ऑब्जर्व किया गया है मेज प्लांट, ये लिख दिया है मैंने यहाँ पे, देख लो। लेंथ वेरिएबल है लेकिन लॉन्गेस्ट स्टाइल कहाँ मिलता है, भुट्टा में, जो बाहर मुछ निकला होता है काला काला, वो एक एक मुछ क्या है, स्टाइल है, ठीक है। बाकी ओवरी के बारे में देख लो, सोलन पेरिसल पार्ट ऑफ द कार्पेल, टू पार्ट होता है, ओवरी वॉल और ओव्यूल।
फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी बॉल कन्वर्ट हो जाता है पेरिकार्प में और ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में, इसीलिए कहते हैं कि ओवरी गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रूट। बोलो, तो यहाँ तक आप देख लेना। चलो यहाँ तक एनी डाउट? राजश्री को डाउट है? यस सर। बोलो। सर आप बताए थे कि मेज में जो ब्रैक्ट होता है सर, वो उसके ऊपर कवरिंग करता है, उसकी वो वजह तो से स्पैथ है, वो तो ग्रीन सर। कलर का, वो तो ग्रीन कलर का कवरिंग, वो तो स्पैथ है। यस सर। ये स्पैथ और है सर जो मुझकी, ये स्पैथ है, ठीक है, सुनो ध्यान से सुनो, ये स्पैथ है, ठीक है। और यहाँ पे जो एक एक भुट्टा का दाना है वो सीड है, आप सीड खाते हो भुट्टा में, ठीक है। जो ओव्यूल था वो सीड बन गया, ठीक है। और ये बीच में जो पूरा का पूरा पार्ट था ओवरी का, ये ऐसे, और यहाँ से स्टाइल जो निकले हुए थे ओवरी से, ये स्टाइल, ये मूछ बाहर निकला हुआ है लंबा लंबा, तो मैं इस मूछ की बात कर रहा हूँ। हाँ अब बोलो। यस सर, समझ गए। और बोलो, और डाउट है राजश्री? नो सर। रिभा? नो सर। अतीक? नो सर। चलिए अभिषेक, डाउट है? नो सर। चलिए होमवर्क लीजिए पहले, पेज नंबर 75 पे, हेडिंग नंबर 5.5.1.3 से, यानी कि एंड्रोसियम से, वहां से आपको पढ़ लेना है हेडिंग नंबर 5.5.1.4 के फिफ्थ लाइन तक। चलिए होमवर्क का स्क्रीनशॉट लीजिए, पढ़ के आइएगा कल, ठीक है। और जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं, गलत फहमी में कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा, इस सपने में मत जीविए, ऐसा नहीं होता रिजल्ट, ठीक है। हम बोलते हैं बच्चों को खराब लगता है, हमारे पास बहुत सारे बच्चे थे सब भाग गए ऐसे ही में, ताकि हम कड़वा बोलते हैं, हम सच बोलते हैं, सब भाग गए, भागने दो, फर्क क्या पड़ता है, किसका रिजल्ट खराब होगा, मेरा। सब जाते हैं ऐसी जगह जहाँ उसको मीठा मीठा बोली बोला जाए, बेटा, डियर, फलना डिकना, ये ऐसे, ये भाषा मेरे पास नहीं चलता है, मेरे पास पढ़ाई वाला भाषा चलता है, प्यार का भाषा नहीं चलता है, ठीक है। जो पढ़े वो जानते हैं मेरे से, हम भाई स्ट्रिक्ट में मैनर में चलते हैं, पढ़ाई के मामले में स्ट्रिक्ट है। पसंद आएगा पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा तो रिजल्ट भी होगा फिर, ये भी पक्की बात है, कंफर्म बात है, ठीक है। तो वो सब नहीं, बहानाबाजी नहीं चलेगा यहाँ, ठीक है। चलिए होमवर्क करके आइए डेली का डेली, और लिख के नहीं भेजेंगे तो आपका नुकसान है, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से याद कीजिए, और अगला मीटिंग क्रिएट करते हैं, तब हम अगले मीटिंग में पढ़ते हैं इको।